स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम समझेंगे वाइगोत्स्की की सोशियो कल्चरल थ्योरी सीडीपी में, और ये एचटेट और सीटेट दोनों के लिए ही है। और एचटेट की चाहे आप पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए ये परफेक्ट है। तो इससे पहले मैंने आपको प्याजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी समझा दी थी और उसके एमसीक्यूज भी मैंने आपको समझा दिए थे। सीडीपी फॉर एचटेट सीटेट के नाम से प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप एक बार देख सकते हैं। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट थ्योरी की तरफ। देखिए, जो लेव वाइगोत्स्की थे, ये बिलीव करते थे जो लर्निंग है वो एक सोशल प्रोसेस है। सोशल प्रोसेस मतलब जो बच्चा है वो समाज से सीखता है, जो लर्निंग है वो बच्चा अपने एनवायरनमेंट से सीखता है। वाइगोत्स्की ऐसे कहते हैं। इन्होंने कहा है कि जो चिल्ड्रन है लर्न बेस्ट थ्रू इंटरेक्शन विद अदर्स एंड द कल्चरल टूल्स अवेलेबल इन देयर एनवायरनमेंट। वाइगोत्स्की कहते हैं कि जो बच्चा है वो जब दूसरों के साथ इंटरेक्शन करता है, ठीक है, अपने से बड़ों के साथ या जिसको वो जानता है या पीयर के साथ, और उसका वो जो कल्चरल टूर मतलब जो भी आपका समाज सिखाता है, आपका एनवायरनमेंट सिखाता है, उससे बच्चा लर्निंग करता है। वाइगोत्स्की सोशियो कल्चरल थ्योरी पे, सोशियो कल्चरल पे ज़्यादा यहाँ पे वो जोर डालते हैं। इसके बाद हम समझेंगे नंबर 1 पे देखो वाइगोत्स्की ने क्या कहा था। वाइगोत्स्की ने कुछ पैरामीटर बताए थे लर्निंग के, कि सोशल नेचर ऑफ लर्निंग। सोशल नेचर ऑफ लर्निंग कैसे होती है, मतलब हम सोसाइटी के थ्रू, अपने सोशल एनवायरनमेंट के थ्रू लर्निंग कैसे करते हैं। ये देखिए, दो बच्चे बने हुए, एक लड़की है एक लड़का है। लर्निंग हैपन्स फर्स्ट बिटवीन पीपल इंटरपर्सनल एंड देन विद इन द इंडिविजुअल इंट्रापर्सनल। कि सबसे पहले जो हम लर्निंग सीखते हैं ना, फर्स्टली उन लोगों के साथ सीखते हैं। इंटरपर्सनल मतलब एक दूसरे के साथ में, बच्चा अपनी माँ से बात करता है, माँ से क्वेश्चन करता है, फिर वो खुद से भी बातें करता है, खुद से उस चीज़ों को सॉल्व करना सीख जाता है। फिर दूसरा बताया है वाइगोत्स्की ने कल्चरल टूल्स के बारे में। नंबर 2 पे है कल्चरल टूल्स। कल्चरल टूल्स क्या होते हैं, जैसे कि बुक, पेंसिल, कोई न्यूज़पेपर है, कोई लैंग्वेज है, कोई सिंबल है, ठीक है, ये देखिए कोई सिंबल है, डायग्राम है, मैप है, टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू सीख रहे हैं, तो ये कल्चरल टूल है, यानी कि हमारे समाज ने हमको दिए हैं और इनसे हम लर्निंग सीखते हैं। अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो आता है वाइगोत्स्की में, सबसे इम्पोर्टेंट जो मैटर करता है वो है नंबर 3 जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि जेपीडी। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, जेपीडी होती है किसी बड़े की हेल्प से लर्निंग करना, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना जिसको आपसे थोड़ी सी ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है द जीपीडी इज द गैप बिटवीन व्हाट ए लर्नर कैन डू इंडिपेंडेंटली एंड व्हाट दे कैन डू विद हेल्प। इसमें जेपीडी में एक गैप बताया गया है कि एक तो बच्चा है, एक लर्नर है, वो खुद से इंडिपेंडेंटली वो क्या सीख सकता है और दूसरों की हेल्प से वो क्या सीख सकता है, और दोनों के बीच में गैप क्या है। एक टीचर है, एक है स्टूडेंट, ठीक है, ये समझ लो आप। एक एग्जांपल दे रही हूँ, एक टीचर एक स्टूडेंट। अब स्टूडेंट को अल्फ़ाबेट्स पता है, लेकिन टीचर को अल्फ़ाबेट्स में वॉवल भी पता है, बच्चे को भी वॉवल नहीं पता, तो ये इन दोनों के बीच का गैप है जिसको बाद में टीचर भरेगा। तो बड़े से छोटे के लिए यहाँ पे सीखना होता है। नंबर 4 पे क्या होता है, इसके फोल्डिंग। इसके फोल्डिंग more knowledgeable others provide temporary support to help learners in their JPD। ये वही है, JPD को ही मैंने इसके फोल्डिंग थोड़ा JPD में ही कवर कर दिया था। तो JPD में मैंने आपको बताया था कि जो लर्नर है वो इंडिपेंडेंटली कितना सीख सकता है और दूसरों की हेल्प से कितना। इसके फोल्डिंग होती है जब इस JPD के गैप को भरने का काम किया जाता है। मोर नॉलेजेबल अदर्स का मतलब होता है जो उससे ज़्यादा नॉलेज का पर्सन है, जो बच्चे को पढ़ा रहा होता है, तो यहाँ बच्चे के जेपीडी को सपोर्ट मिलता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को होमवर्क कराने में मदद कर रही है क्योंकि उसको उस चीज़ की ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है। इसके फोल्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये ज़्यादातर क्वेश्चन यही आते हैं कि जेपीडी या इसके फोल्डिंग के बारे में किसने बताया है, तो लेव वाइगोत्स्की ने बताया है। नंबर 5 पे आ जाता है आपका लैंग्वेज टूल। लैंग्वेज टूल में क्या है, लैंग्वेज सबसे ज़्यादा की टूल है, यानी कि लैंग्वेज से ही बच्चे एक दूसरे की भाषा समझते हैं, एक दूसरे की बात को समझते हैं। अब आप ये देखिए, एक ना डायग्राम बना हुआ है यहाँ पे, ये जेपीडी के अंतर्गत ही आता है ये वाला डायग्राम। इसमें है व्हाट आई कैन डू अलोन, ये एक इंडिपेंडेंट है कि बच्चे को मम्मी ने कह दिया लो अल्फ़ाबेट लिख लो, बच्चे ने अल्फ़ाबेट्स लिख लिए। अब दूसरा है व्हाट आई कैन डू विद हेल्प, अब बच्चे ने अल्फ़ाबेट्स तो लिख लिए, लेकिन बच्चे को अब ये नहीं पता, उसमें ये भी है कि अब इसमें वॉवल पे मार्क लगाओ या वॉवल पे सर्कल लगाओ, तो यहाँ पे बच्चा अपनी मदर की हेल्प ले रहा है। अब तीसरा है व्हाट आई कांट डू येट,
अभी तक मुझे क्या समझ नहीं आया। अब बच्चा सोचेगा अच्छा वॉवल A E I O U हैं, बच्चे को समझ आ गई, लेकिन अब A E I O U में तुम्हें किसका यूज़ करना है, एन का यूज़ करना है, बच्चे को अभी इतना नहीं पता। तो इसका पता किससे चलेगा, इसका पता चलेगा इसके फोल्डिंग से, ठीक है। तो इसके फोल्डिंग यहाँ पे इस गैप को भरने का काम करेगी। तो यहाँ लिख रहा है देखो, विद सपोर्ट टुडे, आज सपोर्ट लिया है लेकिन कल इंडिपेंडेंट बन जाओगे। ऐसे ही तो होता है, टीचर सपोर्ट कर करके पढ़ाता है, अब आप इंडिपेंडेंट हो, आपको पढ़ना आ गया। अब यहाँ पे की आइडिया दिया हुआ है, देखो आप इसको पढ़ सकते हो। लर्निंग इज सोशली मीडिएटेड प्रोसेस थ्रू इंटरेक्शन, लैंग्वेज एंड कल्चर। चिल्ड्रन डेवलप हायर मेंटल फंक्शंस एंड बिकम इंडिपेंडेंट थिंकर्स। जो लर्निंग है वो सोशली मीडिएटेड प्रोसेस है, यानी कि आप सोसाइटी के थ्रू सीखते हैं, इंटरेक्शन से, लैंग्वेज से और कल्चर से। जो बच्चे होते हैं वो डेवलप कर लेते हैं अपना हायर मेंटल फंक्शन, यानी कि अपनी मेंटलिटी को, और इंडिपेंडेंट थिंकर्स बन जाते हैं। शॉर्ट में क्या बताया है बाइगोत्से की थ्योरी के बारे में, कि ये एम्फेसाइज करती है सोसाइटी के ऊपर, कल्चर, लैंग्वेज और गाइडेड इंटरेक्शन के ऊपर। अगर क्वेश्चन आपका आने लगे कि सोसाइटी के ऊपर किसने एम्फेसाइज किया है, कल्चर के ऊपर, लैंग्वेज के ऊपर, तो ये क्या है, लेव वाइगोत्सन है। तो ये थ्योरी इतनी है। अब मैं आपके नेक्स्ट क्लास में आपके बनाऊंगी मैं इसके MCQs, और आप उन्हें MCQs को एक बार पढ़िएगा ज़रूर। आई होप कि ये थ्योरी आपको समझ आई होगी। बहुत छोटी छोटी मैं क्लासेस आपके लिए बना रही हूँ ताकि बोरिंग ना हो। नेक्स्ट क्लास में आपको MCQs मिल जाएंगे, इसके तुरंत बाद भी मिल सकते हैं, 1-2 दिन बाद भी मिल सकते हैं, तो आप एक बार उनको देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।